ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमोस्तुते। Respected parents, today we are gathered here because today is our PTM. PTM means Parents Teacher Meeting. Today is our Parents Teacher Meeting. It is very important. आज हमारा चर्चा का विषय यहाँ पर ये है, जो हमने आज यहाँ पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो रखी है, कि हम यहाँ पर बच्चों का विकास कैसे करें और विद्यालय का विकास कैसे करें। तो इसके लिए मैं मुख्य अपनी हेमा जोशी जी अनुरोध करूंगी कि वो कुछ अपने विचार हमारे सम्मुख रखें, जिससे हमारा मार्गदर्शन हो सके। प्लीज कम। सबको मेरा नमस्कार। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय और यहाँ पर उपस्थित सभी टीचरों का मेरा सादर नमस्कार, और यहाँ पर आए हुए सभी अभिभावकों का मैं सादर अभिनंदन करती हूँ। और आज हमारा मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग छात्रों का विकास, मतलब छात्रों के विकास के लिए हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई घर में उतने अच्छे से नहीं हो पा रही है, स्कूल आएंगे तो अच्छी पढ़ाई होगी। और अगर नहीं खुल पाए, अगर हमें ऑनलाइन घर में ही पढ़ना पड़े, बच्चों को घर में अगर उनकी पढ़ाई हो, तो हम मतलब उनका विकास कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं उनके साथ, जिससे कि उनकी पढ़ाई जो अभी धीरे हो रही है वो किस तरह से सही रहे। जैसे मेरा एक पॉइंट मेरा ये है कि हम उन्हें समय दे सकते हैं, उनके साथ बैठ सकते हैं थोड़ी देर, चाहे अगर हम उतने घंटों में से आधा घंटा या 1 घंटा अगर उनके लिए निकालें, उनके साथ बैठें कि वो कैसा काम कर रहे हैं, क्या उनका काम सही है या नहीं है। और दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि क्या वो जब ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो क्या वो राइटिंग अच्छी बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, क्या उनकी राइटिंग में या फिर ऐसा होता है ऑनलाइन काम आता है और कि हम ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, आप ऐसे करके करो, क्योंकि कई बार बच्चे गलत कर जाते हैं। और उनके कामों को चेक करें, उनके साथ बैठें, उनके काम को हम लोग अपनी टीचरों तक हम लोग भेज सकते हैं। कुछ पॉइंट मेरे ये हैं, और आगे आप लोग जोड़िए कि मतलब कैसे हम छात्रों का विकास हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, कैसे हम आगे वो और अच्छा कर सकें, कैसे उनका अच्छा विकास हो। इस बारे में आप लोग अपनी बात रखें। थैंक यू। धन्यवाद हेमा जोशी जी का। विद्यालय एक उपवन है जहाँ बच्चे उसके फूल हैं, उन फूलों को हम कैसे शिक्षा से पोषण करते हैं और शिक्षक उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए प्रेरित करता है। बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। कक्षा मॉनिटर बनाकर उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाता है। आपने देखा होगा कि हम कक्षा में जब बच्चा पढ़ता है तो आपको बोलता होगा कि हमारा कक्षा मॉनिटर कौन है, या मैं कक्षा का मॉनिटर बनाऊं। तो ये एक जिम्मेदारी का एहसास होता है बच्चे को, क्योंकि हम विद्यालय से जिम्मेदारी का एहसास कराना सिखाते हैं बच्चे को। तो वो देखता है कि मैं एक मॉनिटर बना हूं क्लास में, तो कैसे मैंने मॉनिटरिंग करनी है अपने क्लास की। और तो वो अपने सारे बच्चों को सही से बैठाना, चुप कराना, अगर अध्यापक क्लास में नहीं आया है तो कैसे उनको चुप कराना है, कैसे क्लास में बच्चों का काम कराना है, कैसे उसका काम करना है। पीटीएम एक साधारण बैठक है, शिकायत बॉक्स नहीं है। आप ये लोग ना सोचें कि हम पीटीएम में आए हैं, हम शिकायत नहीं कर रहे हैं। आप ये बच्चे कह रहे हैं और आपसे भी ये कह रहे हैं कि हम कि बच्चा गलत है। बच्चा गलत नहीं होता, बच्चा किसी का गलत नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसका लक्ष्य होता है, वही बच्चे का लक्ष्य होता है कि बच्चे को आगे कैसे हम बढ़ाएं। बच्चे की सफलता के लिए अभिभावक
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा शिक्षक से बच्चे की कुछ मिनटों में ही अपडेट ले सकता है, लेकिन क्या कोई पेरेंट्स लेता है? नहीं, कोई भी पेरेंट्स कभी कोई अपडेट नहीं लेता है बच्चे की। तो ये आपका मेन पॉइंट लेना चाहिए आपको, ठीक है। आप बच्चे की परीक्षा, प्रदर्शन, मूल्यांकन और क्रियाकलापों के बारे में तुरंत शिक्षक से बातचीत कर सकते हैं। क्या हम करते हैं? नहीं। क्यों? क्वेश्चन मार्क है। ये आप लोगों के लिए सोचनी है। हमें बच्चों को उनके परिवार, समाज, राष्ट्र के प्रति, उनके दायित्व के प्रति जागरूक कराना चाहिए। अध्यापक की और छात्र की और पेरेंट्स की। जब अध्यापक है, जब बच्चा है तो माता पिता है, माता पिता है तो बच्चा है, बच्चा है तो अध्यापक है। बिना बच्चे के अध्यापक विद्यालय में कुछ नहीं कर सकता है। और जब बच्चा है तभी माता पिता उसको विद्यालय में भेज सकते हैं। तो इसलिए बच्चे के लिए विद्यालय और घर, माता पिता और शिक्षक तीनों बहुत जरूरी है। और शिक्षक भी एक मनुष्य होता है। शिक्षक एक मनुष्य है, कोई ये रोबोट नहीं होता है कि आप कहे नहीं मेरे बच्चे को ये कुछ नहीं आता है और हमारा बच्चे को बिल्कुल रातों रात उसको सब कुछ आ जाना चाहिए, ये नहीं होता है। लेकिन पेरेंट्स ने भी उसके पास बच्चे को बदलने की सुपर पावर नहीं होती है कि वो एकदम से रातों रात में बच्चे को बदल देगा। I say anyone some questions? Please give me answer. क्या बच्चे की लिखावट में सुधार आया है? क्या आपने कभी बच्चे को जब काम करता है बच्चा, तो क्या कभी आपने देखा उसकी कॉपी कि ये बच्चा काम कैसे कर रहा है, इसकी लिखावट कैसी है, इसके अक्षरों की बनावट कैसी है, क्या ये साफ सुथरा काम कर रहा है या बार बार काट कर रहा है? क्या जितना काम आज विद्यालय से मिला है उतना काम कंप्लीट सुंदर राइटिंग में करा है? तो जब हम अपने कार्य के प्रति जागरूक रहते हैं तो पेरेंट्स को भी जागरूक रहना चाहिए। क्या बच्चा प्रतिदिन ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित रहता है? रहना चाहिए। और क्या क्लास ऑनलाइन कक्षा में क्या बच्चा पूरे समय ध्यान देकर पढ़ता है, ध्यान देकर काम करता है कि मेरे को आज अगर 2 पेपर काम भेजे तो मैं 2 पेपर कंप्लीट करूं? नहीं। क्या आपका बच्चा विद्यालय में जो क्रियाकलाप और प्रतियोगिताएं होती है क्या उसमें भाग लेता है? किसी के पेरेंट्स को तो मैं वो बधाई के पात्र हैं जो कंटिन्यू प्रतियोगिताएं होती है उसमें अपने बच्चे का पार्टिसिपेट कराते हैं, वो बधाई के पात्र हैं। हम अगर यहाँ पर कोई कार्यक्रम दे रहे, कोई प्रतियोगिता करा रहे हैं तो उसमें पेरेंट्स को ध्यान देना है कि हमारा बच्चा सभी प्रतियोगिताओं में, हमारे कार्यक्रमों में भाग ले। तो इससे क्या होता है, बच्चे की मनोवृत्ति जो होती है वो बढ़ती है। मेन पॉइंट, क्या आपका बच्चा जैसे विद्यालय में अनुशासन से रहता है, क्या आपका बच्चा ऐसे अनुशासन से रहता है घर में भी? क्या अपनी साफ सफाई वो करता है? क्या आपका वो कहना मानता है? क्या वो समय से उठता है? क्या वो समय से अपना सारा दैनिक क्रियाएं से निवृत्त होता है? क्या वो समय से अपनी पढ़ाई में के प्रति जागरूक है? क्या वो अपनी किताबों को लेकर समय से बैठता है? ये आपको सोचना है। और हम सबके वरिष्ठ अपने मध्य में बैठे हैं, सुरेश जी तो अपने मध्य में हैं और सभी अभिभावक, मातृशक्ति और समस्त विद्यालय परिवार। तो जैसा कि अभी हमने अभिभावक एक बैठक था तो एक छोटी सी गोष्ठी टाइप की थी। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार बोला था कि अगर मुझे 100 निष्ठावान मातृशक्ति मिल जाए तो मैं देश की कायाकल्प कर दूंगा। तो आपने वो खड़क सिंह की कहानी में पढ़ी होगी कि वो डाकू कैसे बना। क्योंकि जब वो बचपन में छोटा था तो एक छोटी सी जो सुई तोड़ के ले आया। वो सुई तोड़ के लाया तो उसकी माता ने कहा हाँ बहुत अच्छा शाबाश, ये सुई मेरे छिलने के काम आएगी। घर में सुई नहीं थी या गरीब थी, जो भी था, जैसा भी उसकी परिस्थिति रही होगी, तो सुई उसकी माता ने ला करके छिपा दी। उसी समय उसको डांटती, मारती, फटकारती तो वो डाकू नहीं बनता।
बाद में विश्व प्रसिद्ध डाकू बना। हालांकि किसी का नाम अच्छे में आता था, किसी का बुरे में आता, तो उसका डकैती में आया। तो लास्ट में जब वो कहता है अपनी उसमें लिखता है वो लेख में कि जब जज उसको फांसी की वो जजमेंट आया उसके सामने, तो उसमें लास्ट जो है चॉइस पूछते हैं कि अब आपको क्या करना है। लास्ट में जब फांसी का होता है उसमें अपनी माँ से मिलना है। तो वो माँ से कहते हैं कि माँ से मिलने गया, तो उसने अपनी माँ का जो कान ही काट दिया। माँ चिल्लाई जोर से, उसने कहा कि आपने मेरा कान क्यों काटा, तू तो फांसी चढ़ने वाला है और मेरा कान काट के जा रहा है। तब उसने कहा कि जब मैं बचपन में छोटा डाकू बना, जिसके कारण मैं आज फांसी के फंदे में जा रहा हूँ, तो तब उसकी माँ को समझ में आया। तो ये कहानी है, ये मतलब एक प्रसंग ऐसा है कि मेरा मतलब मैंने इसलिए बोला कि इस विषय को यहाँ रखने के लिए कि